सिलसिला चल रहा है। मैं ये थोड़ी अरसे की जद्दोजहद है मेरी। बेटा माशाल्लाह जब जवान हो गया फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं, अभी तो वो 12 साल का छोटा है, अभी उसको खुद मेरी ज़रूरत है। हाँ इंशाल्लाह जब ये वक्त गुजर जाएगा फिर मुझे उसकी ज़रूरत होगी। कुछ ने छोड़ भी दिया अपनों ने और कुछ अपने अभी तक साथ भी हैं, और कोई छोड़े या साथ रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने नबी के कहने पे चल रही हूँ। उन्होंने फरमाया मेहनत करके खाओ, और मेरे अल्लाह को भी यही पसंद है, और जो मेरे अल्लाह और मेरे नबी को पसंद है ना, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन मैं मौजूद हूं सायरा खातून के साथ जिनकी एक मोटिवेशनल कहानी है। नाज़रीन इनके जो खाविंद हैं उनकी डेथ हो चुकी है नाज़रीन, लेकिन सायरा खातून जो हैं वो बड़ी बाहिम्मत और बहादुर खातून है। नाज़रीन ये रोज़ाना की बुनियाद पर ग्वाल मंडी के अंदर अंडा टिक्की बेचकर अपने घर का सिलसिला चलाती हैं, और शाम टाइम ये रिक्शा चलाती हैं और अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाती हैं। नाज़रीन ये रोज़ाना की बुनियाद पर मंडी जाती हैं और मंडी से सामान ख़रीदती हैं, और ये तमाम की तमाम इनकी रूटीन है। और नाज़रीन ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हैं, अपनी मदद आप मेहनत करके अपने घर वालों के लिए रोज़ी रोटी कमाती हैं। है कि ये मेहनत करके किसी के सामने हाथ ना फैला कर ये अपनी जो है रोज़ी रोटी कमाते हैं। नाज़रीन इनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना हौसला इनको कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम ये बताएं कि आप इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पे अंडा टिक्की सेल कर रही हैं, और शाम टाइम आप रिक्शा भी चलाती हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर आप मंडी में जाती हैं, वहाँ जाके परचेज़िंग भी करती हैं, तो इतना हौसला आपको कहाँ से आ गया? अल्लाह का शुक्र है भाई, जिम्मेदारियाँ हैं, उन्होंने हौसले दिए हमें। जब तक ज़िंदगी है ये सब कुछ चलेगा, और मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक सबको ऐसी हिम्मत दे कि अपनी करके सब खाएं। और जब जिम्मेदारी पड़ जाए ना फिर इंसान को करना ही पड़ता है, ये किसी पे कोई एहसान नहीं है। ये एक ज़िम्मेदारी है मेरी और मेरे बच्चों की, जो अल्लाह ने मुझे ड्यूटी दी है वो मुझे करनी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह A1 सब चलता है। मेहनत करके घर जाते हैं सुकून से, और फिर अगले दिन यही तैयारी करते हैं। तो ये बताइएगा कि कितने बजे आप आती हैं, आपकी रूटीन क्या होती है? मैं 11:30-12 बजे आ जाती हूँ। जाने की कोई रूटीन नहीं, क्योंकि ज़िंदगी और वो क्या कहते हैं मौत और ये कस्टमर, इसका कोई पता नहीं होता कब आ जाए। तो आती तो मैं 11:30-12 बजे हूँ, तो कस्टमर पे डिपेंड करता है। देखिए मैं आई हूँ माशाल्लाह, तवा भरा हुआ था, अब बस ये रह गई है। जैसे ये जानी, चाहे घंटे में चली जाए, चाहे 2 घंटे में, या अभी 10 मिनट में चली जाए, तो मैं अपने घर हूँ। सिर्फ इन पर डिपेंड करता है ये अब कब निकलती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे ये सेल होंगी तो मैंने घर चले जाना है। मेरे में वो तमा नहीं है बार बार बनाओ पागलों की तरह और बार बार सेल करो। मुझे उतनी ज़रूरत है जितना कि मुझे चाहिए, और मैं उतना ही लगाती हूँ कि जितना अल्लाह मेरी ज़रूरतें पूरी कर देता है। और अल्लाह का शुक्र है, A1 है सब कुछ। बताइए कि कितने आपके बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, दोनों पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। और बेटा मेरा 7वीं में है, बेटे 9वीं में है। तो शुक्र है अल्लाह का, सिलसिला चल रहा है। मैं ये थोड़ी अरसे की जद्दोजहद है मेरी। बेटा माशाल्लाह जब जवान हो गया फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं, अभी तो वो 12 साल का छोटा है, अभी उसको खुद मेरी ज़रूरत है। हाँ इंशाल्लाह जब ये वक्त गुजर जाएगा फिर मुझे उसकी ज़रूरत होगी, तो फिर मुझे ये ज़रूरत ही नहीं है काम करने की। फिर अल्लाह का एहसान है, वो चलता रहेगा, हम भी उसके साथ चलते रहेंगे। अब वो देखता तो है अपनी माँ को किस तरह मेहनत कर रही है, क्या कर रही है, वैसा सिला इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मिलेगा। लेकिन जो मैं आजकल के दौर में देख रही हूँ बहुत मुश्किल है। तो लेकिन अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा ही होगा। बाकी जो नसीबों में वो तो होना ही होना, वो तो किसी से कोई गिला ही नहीं है। अल्लाह आसानियाँ करे, यही दुआ है मेरी। अच्छा ये बताइएगा कि ये कहा जाता है जब कोई खातून काम करने के लिए आती है, मर्दों के शाना बशाना काम करती है, तो उसको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, लोग बातें भी करते हैं। आपको कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत करना पड़ा, इतना करना पड़ा कि कुछ ने छोड़ भी दिया अपनों ने, और कुछ अपने अभी तक साथ भी हैं। और कोई छोड़े या साथ रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक इंसान अपने पेट के लिए मेहनत करता है। और ये अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई यहाँ पे चर्च नहीं बेचती जो मुझे शर्मिंदगी होगी, या मैं कोई चोरी नहीं करती जो मुझे शर्मिंदगी होगी। मैं तो अपने नबी के कहने पे चल रही हूँ। उन्होंने फरमाया मेहनत करके खाओ, और मेरे अल्लाह को भी यही पसंद है। और जो मेरे अल्लाह और मेरे नबी को पसंद है ना, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती, मैं वही करती हूँ जो मेरे अल्लाह और मेरे नबी को पसंद है। और इसमें लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, मुझे उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। मैं जब अंदर भी थी जब भी लोग बातें करते थे, जब मैं घर की 4 दीवारी में थी, और जब मेहनत कर रही हूँ तो इस पर तो फिर गिला ही नहीं उनसे बनता। जब अंदर नहीं उन्होंने जीने दिया तो बाहर आके कैसे जीने देंगे। तो मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे साथ है, नबी की दुआएं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। अपनी मेहनत करती हूँ, अपने ध्यान जाती हूँ, अपने ध्यान आती हूँ। तो बाकी अल्लाह का एहसान है। और कोई अगर इस तरह कह रहा है तो वो अपना आप ख़राब कर रहा है, किसी का कुछ नहीं जाता। बजाय कि अप्रिशिएट करने के
یا ساتھ دینے کے ساتھ تو میں امید ہی نہیں نہ رکھتی, آج کل کوئی دیتا بھی نہیں, سیدھی بات ہے. اپنے ماں باپ کا کوئی نہیں بنتا تو بہن بھائی ہیں, اس طرح کی باتیں تو بڑی دور کی بات ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ سے مانگو, اللہ ویسے بھی ہم اللہ کے بندے ہیں, یہ رشتے تو دنیا میں بنے ہیں, یہ سارے رشتے, یہ دوست, یہ سب ماں باپ دنیاوی رشتے ہیں. اصل میں دیکھا جائے تو اکیلے آئے ہیں, اکیلے جانا ہے, اکیلے نہیں اپنا ساتھ دینا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی, اللہ پاک میرے لیے آسانیاں کرے. جو میرے اللہ نے فرمایا محنت کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, ہیلا کر, میں وسیلہ کرتا ہوں, تو میں ہیلا کرتی ہوں. تو آپ جیسے بہن بھائی آ کے کھاتے پیتے میرا وسیلہ ہو جاتا ہے, تو اس پہ اس کا شکر ادا کرتی ہوں کروڑ دفعہ. لیکن مجھے اپنی محنت کر کے کھانا کا شوق ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ شام ٹائم رکشہ بھی چلاتی ہیں؟ ہاں جی, وہ میں نے منڈی جانا ہوتا ہے نا اس کے سودوں کے لیے, ختم ٹماٹر پیاز وغیرہ یہ ختم ہو جاتے ہیں, پھر وہ پودینے کی چٹنی بنتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ان کے لیے اس سلسلے میں جاتی ہوں. پھر 3-4 سبزیاں کٹھی لے آتی ہوں گھر کے لیے, بچوں نے بھی تو اندر کھانا نا, یہ تو نہیں نا انہوں نے کھانا. پھر ان کے لیے سبزیاں فارغ ٹائم رات کو بنا کے رکھ دیتی ہوں, ٹائم ملے تو پکا دیتی ہوں, نہیں تو ادھر سے جا کے فوراً کھانا بنا دیتی ہوں ان کو. تو وہ بھی سلسلہ اللہ کا شکر اچھا ہے, ایون ہے. چھوٹی سی میری ماشاءاللہ فیملی ہے, پیاری سی. اللہ ان کو سلامت رکھے میرے بچوں کو, اور ان کو نیک اچھا لائق بنائے, اور یہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں, سب کی اولادیں. تو اللہ کا کرم ہے. چھوٹی سی ایک کویشچن میں آپ سے کروں گا, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. فار ایگزامپل کہ ان کی جو جسامت ہوتی ہے, جو صحت ہوتی ہے, وہ بالکل درست ہوتی ہے, لیکن وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ان کے لیے بھائی میں کیا کہوں, ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. اب میری سوچ تھی محنت کرنے کی, میں نے کی. کئیوں کو عادت ہوتی ہے مانگنے کی, وہ پھر اسی پہ ہی رہتے ہیں, پھر اللہ پاک ان کو اسی پہ ہی رکھتا ہے کہ میرے سے زیادہ تم نے میرے بنائے ہوئے انسانوں کو ترجیح دی ہے, تو پھر اللہ پاک ان کو ویسے ہی دیتا ہے. اور جیسا آپ اللہ سے امید کرتے ہو نا, میں یہ جانتی ہوں, ویسے ہی آپ کو دیتا ہے. آپ زیادہ مانگتے ہو تو وہ زیادہ دیتا ہے, آپ کم مانگتے ہو تو وہ کم دیتا ہے, لیکن دیتا ہے, آپ کے مانگنے پہ ہی دیتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ مانگنے سے بہتر ہے آپ نا محنت کر کے کھاؤ. اس میں کوئی آپ کو اوئے تو ہی نہیں کہہ سکتا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا بھائی چلے میں نے تیرا پورا کیا تھا فلانے دن, کیونکہ ہم ایسا یہ بھی ہو چکا ہے. اور اس پہ نہیں ہوتا, اس پہ کوئی آگے کہے نا تو میں کہتی کس چیز کا احسان ہے تمہارا, کیا ہے, کرتے کیا ہو آپ لوگ. جب میاں میرا جب تو کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندے میرے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ شروع سے ہی ہیں. جب میں چھوٹی تھی ہمارے فادر فوت ہو گئے تھے, وہ جب سے میرے ساتھ کرتے ہیں. اب میڈیا پہ ان کا نام لینا پتہ نہیں انہیں اچھا لگے نہ لگے, لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. حالانکہ میں خود کماتی ہوں, ان کو پتہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں تو ہماری طرف سے تیرے پہ کروڑوں بھی آ جائیں گے نا, ہم بچپن سے لے کے اب تک جیسے ہیں نا تیرے ساتھ ویسے ہی رہیں گے. تو میں ان کا بھی اس ویڈیو پہ شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ان کا ذکر نہیں کیا تو وہ ناراض ہو گئے تھے کہ ہم نے تو تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا, تم نے کچھ بتایا ہی نہیں. تو پھر آج میں اسپیشل ان کا تھینک یو کرتی ہوں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں محنت کرتی ہوں اور محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتی ہوں. ناظرین, یہ دوسرے لوگوں کے لیے مثال ہے جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو محنت میں ہی عظمت, اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کی معاشرے میں بھی عزت ہوگی, گھر میں بھی عزت ہوگی, اور خدا کی ذات بھی اس سے خوش ہوگی. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.